सो एक और फिगर इट आउट आ गया है, ये पेज 249 पे बोला है कंप्लीट दीज एक्सप्रेशंस। ये सारी एक्सप्रेशंस कंप्लीट करनी है। देखो ये सारी एक्सप्रेशंस में माइनस माइनस माइनस, दो नंबर्स को माइनस करना है, भले ही वो पॉजिटिव नंबर्स हो, भले ही वो नेगेटिव नंबर्स हो, भले ही उसमें जीरो आ जाए। तो ये सारी माइनस वाली एक्सरसाइजेज है। माइनस के बारे में पढ़ रहे थे ना, आपको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए। उसकी हेल्प के लिए यू मे थिंक ऑफ देम एज फाइंडिंग द मोमेंट नीडेड टू रीच द टारगेट फ्लोर फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्लोर। आप उस तरह से भी सोच सकते हैं कि जो आपका फॉर्मूला होता है कि आपका टारगेट फ्लोर माइनस योर स्टार्टिंग फ्लोर विल गिव यू मोमेंट। सो आपको टारगेट फ्लोर में से स्टार्टिंग फ्लोर माइनस कर दोगे तो आपको मूवमेंट पता चल जाएगी। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो, फर्स्ट नंबर को सोच सकते हो इन इक्वेशंस में कि वो मेरा टारगेट फ्लोर है, मुझे वहाँ पे जाना है, और सेकंड वाला जो नंबर है उसको सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये स्टार्टिंग फ्लोर है मेरा। तो इसका जो आंसर होगा वो मूवमेंट होगा। तो मैं स्टार्टिंग फ्लोर से टारगेट फ्लोर तक जाने के लिए क्या मूवमेंट करूँ, वो इस इक्वेशन का आंसर होगा। चलो एक एक करके इक्वेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट वाली ए वाला देखते हैं। ए में पहला नंबर है +1, करना है माइनस +4 को, +1 माइनस +4 करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेट्स से कि आप, ये आपका टारगेट फ्लोर है और आपका इनिशियल फ्लोर या स्टार्टिंग फ्लोर है +4। अगर आप स्टार्टिंग फ्लोर +4 पे खड़े हुए हो और आपको टारगेट फ्लोर +1 पे जाना है, तो आपको क्या मूवमेंट करनी पड़ेगी? स्टार्टिंग फ्लोर आप चौथी मंजिल पे खड़े हुए हो, आपको जाना कहाँ पे? पहली मंजिल पे। तो आपको किधर को जाना है? मुझे नीचे को जाना पड़ेगा। कितनी मंजिल? 3 मंजिल। तो इसका आंसर होना चाहिए -3। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मेरा स्टार्टिंग फ्लोर है +4, तो मेरा टारगेट फ्लोर है +1। फोर्थ फ्लोर से मुझे फर्स्ट फ्लोर जाना है, तो मुझे नीचे 3 फ्लोर जाने पड़ेंगे। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। अदरवाइज आप मैथमेटिकली कर सकते हो। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करोगे तो +1 बन जाएगा, उसको मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ब्रैकेट के को ओपन करने से पहले इसके बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो ये हो जाता है माइनस प्लस मिलके माइनस, नंबर आ गया। 1 - 4 कितना होता है? -3। 1 - 4 -3 क्यों होता है? अब 1 - 4 -3 क्यों होता है? आप एक नंबर लाइन के बारे में सोच सकते हो हमेशा। इस पे नंबर्स पड़े हुए हैं, 0 से राइट में 1 2 3 4 नंबर है, और लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 नंबर है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 4 की बात कर रहे हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को पॉजिटिव नंबर मान रहे हैं। 1 को भी पॉजिटिव मान रहे हैं, 4 को भी पॉजिटिव मान रहे हैं। जब भी हम माइनस करते हैं +1, हमें 1 से 4 माइनस करना है। जब भी हम माइनस करते हैं तो नंबर लाइन में किधर की तरफ चलते हैं? लेफ्ट में को चलते हैं। कितनी बार माइनस करना है? 4 टाइम करना है। 1 - 4, एक माइनस करोगे 1 से तो कहाँ पर आ जाओगे? 0 पे। फिर एक और माइनस करोगे तो कहाँ जाओगे? -1 पे। फिर एक और माइनस करोगे तो कहाँ जाओगे? -2 पे। फिर एक और माइनस करोगे तो कहाँ जाओगे? -3 पे। ठीक है, तो 1 से हमने -4 किया तो कहाँ पर आ गए? -3 पे। तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3। अदरवाइज सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर आपको छोटे नंबर में से बड़े नंबर को भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन उसकी नॉर्मली ऐसी करो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। 4 - 1 कितना होता है? 4 में से 1 गया तो 3। इसी तरह से 1 - 4 में से 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 3 आया। और साइन किसका आएगा? बड़े वाले नंबर का। इसमें 1 और 4 में से बड़ा नंबर कौन है? 4 है। 4 माइनस में है, तो उसका आंसर भी माइनस में आएगा। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन को। नाउ अब बी की तरफ देखो। आप आपको करना है 0। 0 का कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। 0 में से माइनस करना है +2 को, +2 को। तो +2 आप क्या सोच सकते हो कि मेरा स्टार्टिंग फ्लोर है, मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ। स्टार्टिंग फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, +2 है, और मुझे कहाँ जाना है? मुझे 0 फ्लोर पे जाना है। दिस इज माई टारगेट फ्लोर। तो मेरी मूवमेंट कैसे निकलेगी? टारगेट फ्लोर माइनस से, माइनस स्टार्टिंग फ्लोर। तो स्टार्टिंग फ्लोर से अगर सोचो कि मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विदाउट लुकिंग एट दीज नंबर्स, अगर आप सेकंड फ्लोर पे हो और आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, तो आपको नीचे 2 फ्लोर जाना पड़ेगा। नीचे 2 फ्लोर मतलब -2। इसको सॉल्व करोगे तो -2 होना चाहिए। चलो मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करो। ये 0 तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। ये ब्रैकेट दूसरा वाला ओपन होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर प्लस, माइनस प्लस मिलके माइनस बनते हैं। 0 - 2, 0 से
माइनस करोगे 2, लेफ्ट में 2 बार जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, -2, है ना। 0 -2 या 2 -0 में 2 आ जाएगा। 0 -2 करा तो बड़े वाले नंबर का साइन लगा दिया हमने -2। सब्ट्रैक्शन ऐसी करनी है और साइन लगा देना बड़े वाले नंबर का। अगर हम 2 -5 कह रहे हैं कि ये -3 है, हम क्योंकि हमें मालूम है 5 - 2 जो होता है इज +3। तो 5 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 3 आ रहा था, तब भी हम बड़े वाले नंबर का ही साइन लगा रहे थे। 3 जो है ये +3 के बराबर है। इस 5 - 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, 5, इसका क्या साइन है, प्लस। तो इसके आंसर में भी यही प्लस वाला साइन लगा हुआ है। सब्ट्रैक्शन करते टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो बड़े से छोटे को, और साइन किसका लगाना है, बड़े नंबर का, है ना। तो 0 -2 -2 हो गया। नाउ सी वाले को देखते हैं। अब मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ, बट हमेशा तुम इसके फर्स्ट वाले नंबर को अपना टारगेट फ्लोर समझो और सेकंड वाले नंबर को अपना स्टार्टिंग फ्लोर समझो। स्टार्टिंग फ्लोर से सोचो कितना मूव करना पड़ेगा कि मैं टारगेट फ्लोर पे पहुंच जाऊं, वही आपका मूवमेंट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं सी को सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहा हूँ। +4 में से 4 आ जाएगा, ब्रैकेट अगला वाला ओपन करने के लिए माइनस प्लस मिलके माइनस बन जाएगा 1। 4 - 1 कितना होता है, 3 है। तो और किसी को मालूम है तो इसका आंसर हो जाएगा 3 या +3। तो मेरी मूवमेंट होगी +3। डी को सॉल्व कर रहे हैं, 0 - -2 ये हो जाएगा 0। ब्रैकेट के बाहर भी सेकंड ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, अंदर भी माइनस, माइनस माइनस मिलकर बन जाते हैं प्लस। तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2। तो इसी को हम +2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। ई ये हो जाएगा 4, माइनस और माइनस मिलके बन जाएंगे +3। तो ये हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा +7। नेक्स्ट वाला -4, ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर है, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी नेगेटिव ही रहेगा, है ना। आगे माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी -3, दोनों माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। -4 + 3 को आप लिख सकते हो 3 - 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 3 में से 4 गए तो क्या बचे, -1। सब्ट्रैक्शन ने वैसे ही करी, बड़े वाले का साइन लगा दिया -1, तो इसमें -1 आ गया, है ना। -4 + 3, इस ब्लैक नंबर लाइन पे -4 लोकेट करो यहाँ पे। इसमें अगर 3 प्लस करना हो तो 3 बार इधर चलना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। -4 से जब 3 बार राइट को जाओगे तो क्या नंबर पे पहुंच जाओगे, -1 पे, है ना। यही इसका आंसर आ रहा है। एफ वाला हमने सॉल्व किया। अब जी की तरफ देखो, -1 माइनस +2, -1 वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -1 बन जाएगा। फिर ये माइनस प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होते हैं 2। तो -1 - 2 कितना होता है, 3। वाह, ऐड करते हैं बट साइन इसमें नेगेटिव का लगता है, तो ये वाला -3 इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है -2 -2, उसका आंसर मुझे वैसे ही देख के 0 लग रहा है, बट तुम सोच सकते हो कि मेरा स्टार्टिंग फ्लोर जो है ये वाला मेरा स्टार्टिंग फ्लोर है। ये मैं स्टार्टिंग फ्लोर से -2 पे खड़ा हूँ, मेरा टारगेट फ्लोर भी -2 ही है। यही फार्मूला जो डिपिक्ट कर रहा है, स्टार्टिंग भी वही है, जाना भी वही है, तो क्या मूवमेंट होगी, 0। उसका आंसर 0। उसको इक्वेशन को तुम सॉल्व भी कर सकते हो, उस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो। -2 वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो -2, फिर अगला ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर भी माइनस, तो ये हो जाएगा +2। -2 + 2 क्या होता है, उसको 2 - 2 भी लिख सकते हो या +2 - 2 भी लिख सकते हो। दो में से 2 गए, क्या बचा, 0। 0 आ गया उसका आंसर। नेक्स्ट वाले को देखो, आई को। इसमें -1 माइनस +1, पहला ब्रैकेट ओपन हुआ तो -1, दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ तो फिर भी -1। -1 - 1 कितना होता है, -2। इसका आंसर आ गया -2। जे को देखो, +3 माइनस -3, +3 पे जाना है उसको, फ्लोर पे खड़ा हुआ है वो -3 वाले फ्लोर पे। क्या मूव करना पड़ेगा, +6 मूव करना पड़ेगा। एनीवेज इसको सॉल्व करने के लिए +3 को हम 3 लिख देंगे। अगले ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, माइनस माइनस मिलकर बन जाता है प्लस। तो इसका आंसर हो गया 6 या फिर +6। तो मुझे 6 फ्लोर्स ऊपर मूव करना है। एनीवेज आप इसको उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।